ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने ड्रामा की यथार्थ नॉलेज के ऊपर चलाई है। यथार्थ नॉलेज क्या है, इसको कहा जाएगा यथार्थ नॉलेज, तो उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा अगर यथार्थ नॉलेज है तो तुम अचल अडोल एक्सरस रह सकते हो, यथार्थ नहीं है तो माया तुम्हें हिलाएगी। दूसरा, बाबा ने आज देवताओं का मुख्य गुण कौन सा बताया जो हम बच्चों में भी दिखाई देना चाहिए, और वो गुण है हर्षित मुखता। मुख कैसा होना चाहिए? हर्षित होना चाहिए, है ना। गुस्सा नहीं, भगवान कभी गुस्सा नहीं करता, देवताओं को कभी गुस्सा करते हुए नहीं दिखाते हैं, तो हमें भी गुस्सा नहीं करना है। तो उसके ऊपर बताया बाबा ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में भी बताया है। आज क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। आज बाबा ने गधे को भी याद किया है। जब रावण जलाते हैं ना, एक्चुअली जब दशहरा होता है तो उसके ऊपर गधे का सिर लगाते है ना। फिर बाबा ने आज अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब उसके बारे में भी ध्यान खिंचवाया कि भगवान को सर्वव्यापी क्यों कहते हैं। और आज का विशेष रूप से वरदान है, कोई भी, बाबा ने कहा कर्म करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि सोच समझ के अगर कर्म नहीं करेंगे तो बाद में पश्चाताप करेंगे। तो उससे मुक्त कैसे बने, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ड्रामा के यथार्थ नॉलेज। ड्रामा क्या है? कई बारी भगवान कहता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। तो ड्रामा को अगर हम इस तरह से लें कि ड्रामा वो है जिसके वशीभूत सृष्टि की तीन हम महाशक्तियां ही कहेंगे, एक सोल, दूसरा सुप्रीम सोल, तीसरा मैटर। ये तीनों भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज जब देखो, घर में देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे माँ बाप होते हैं और कोई बच्चा गलती करे, और गलती करे तो अक्सर करके देखो जो छोटे बच्चे होते हैं तो माँ ज़्यादा टाइट होती है, तो माँ उसकी मान लो पिटाई कर दे, और पिटाई करने के बाद वो बच्चा भाग करके बाप के पास जाए और बोले कि मुझे मारा है, तो बाप तो पहले कहेगा किसने मारा। फिर जब से वो कहता है माँ ने मारा है, तो क्या बोलता है उसका पिता? देख भाई, बाकी सब ठीक है, जो बताओ खिला दूं, पिला दूं, सेवा कर दूं, लेकिन तेरी माँ के मामले में मैं भी नहीं बोल सकता हूं। ठीक इसी तरह से इस सृष्टि नाटक मंच पर जब हम आत्माएं दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, अशांत होती हैं, तो बाबा के पास जाती हैं, बाबा को याद करती हैं, बाबा आओ, सुख दो, शांति दो, सब कुछ देता है वो। लेकिन जब ड्रामा का नंबर आता है तो ड्रामा, वो भी माँ है, तो वो परमात्मा भी कहता है देख भाई, ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हूं। कुछ गलती करोगे तो ड्रामा उसकी सजा देगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कई बार कहा ड्रामा की यथार्थ नॉलेज रख करके करो। अब यथार्थ नॉलेज, कई लोग सोचते हैं जब ड्रामा इतना पावरफुल है, सब कुछ ड्रामा ही में है, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता क्या है। ड्रामा में होगा तो सतयुग में चले जाएंगे, ड्रामा में होगा तो खाना मिल जाएगा, ड्रामा में होगा तो हमारा ये हो जाएगा। अब आप सोचो, चलो कोई खाना ला के भी दे दे, मुख में चलो डाल दे, लेकिन मुख चलाना तो किसको पड़ेगा?
चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा, बगैर चलाए मुख के अंदर तो जाएगा नहीं। तो ड्रामा कह करके बैठ जाना कि ड्रामा में होगा तो मेरा पाठ मिल जाएगा, यह है ड्रामा की उल्टी नॉलेज, है ना। आप देखो कई लोग, कई भाई बहनें बहुत बहस करते हैं कि अगर सब कुछ ड्रामा में है तो फिर करने की आवश्यकता क्या है, और ऐसे लोग फिर पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो उनके लिए तो हम यही कहते हैं, सपोज आज मान लो मेडिटेशन की हुआ, मुरली क्लास हुआ, ये अमृत बेला हुआ और आप नहीं आए, अरे ड्रामा में नहीं था इसलिए नहीं गए, नहीं उठे, ड्रामा में होता तो मैं उठ जाता, तो ये उल्टी नॉलेज। तो हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे ड्रामा में नहीं नहीं। अब ये वाला ड्रामा हम उसके लिए नहीं अप्लाई करते हैं कि ड्रामा में होगा तो हम अपने स्कूल कॉलेज पहुंच जाएंगे, ड्यूटी पहुंच जाएंगे, जाए नहीं घर से न निकले पहुंच जाएंगे। तो ड्रामा की ये है उल्टी नॉलेज, ड्रामा अपने आप पहुंचाएगा। कर्म करो, कर्म करने के बाद अगर फल ना मिले तो ड्रामा की सीधी नॉलेज है। और इस नॉलेज से ही तुम अचल अडोल एक रस बन सकते हो। अब इसको अच्छी तरह साइंस समझना। सपोज मैंने कोई कर्म किया, बहुत मेहनत किया, और बहुत मेहनत करने के बाद कोई एक आत्मा आई और उसने मेरे किए पे पानी फेर दिया। पानी पे फेर दिया मतलब उस आत्मा ने इंसल्ट कर दी बहुत ज्यादा। अब ड्रामा की नॉलेज काम में आएगी। ओके, कल पहले भी इसने किया था, आज भी किया, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना। तब हम अचल अडोल एक रस रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। फिर सोचेंगे इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ, ये क्या क्यों कब कैसे में चले गए, तो अचल अडोल नहीं हो सकते हैं। और अचल अडोल नहीं होंगे तो माया के तूफान हिलाते रहेंगे और हमें हिलना नहीं। तो वो हमें चेकिंग करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा देवताओं का कौन सा गुण है ना हम बच्चों में दिखाई देना चाहिए, तो बाबा ने कहा हर्षित मुखता, हर्षित रहना। देवताओं को सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। आपने अगर रामायण देखी हो तो दो किरदार बहुत फेमस हैं, एक राम और एक रावण। राम को हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाते हैं और रावण को हमेशा ठहाका मार के हंसता हुआ दिखाते हैं। किरदार सबको तो राम वाला ही पसंद आता है। तो मुस्कुराते रहना, हर्षित रहना, परंतु मुस्कुराहट को भी ध्यान देना है। कोई दुखी है, परेशान है, कोई गिर गया, उस तरह नहीं करना है। कंट्रोल में रह करके मुस्कुराते रहना, अंदर से मुस्कुराना है। बाहर से मुस्कुराएं या ना मुस्कुराएं, अंदर से कौन मुस्कुराएगा? जो आत्मा भरपूर होगी वो मुस्कुराएगी। उस आत्मा को उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। कई बार हम उदास हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा के बाबा ने कहा था ना, कई रूप हैं। नहीं कुछ आया तो चिड़चिड़ापन आ गया। उदास होना भी तो गुस्से का रूप है, तो वो नहीं कर सकते। हम बच्चों को बाबा ने कहा उदास नहीं होना। उदास कब होते हैं? जब कोई हमारी मर्जी मुताबिक बात ना हो, है ना। तो अब आज की इस कलयुगी दुनिया में बाबा ने कल कहा था तो दुख की दुनिया है, रावण राज्य है, सुख यहाँ कहाँ से आएगा? तो हमें वो जो नॉलेज मिलेगी तब हम उदास नहीं होंगे, है ना। तो ये ड्रामा की नॉलेज को अच्छी तरह से यूज करना है। आज बाबा ने ब्रह्मा, विष्णु और देवता, ये शंकर के बारे में भी बताया। अब कहते तो हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु उनको मालूम नहीं होता। ब्रह्मा को बाबा कहता देवता कह ही नहीं सकते हैं। कब देवता कहेंगे? जब वो संपूर्ण परिस्था बन जाता है, तब कहते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का तो किसको पता ही नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु कहा जाता है, वो सतयुग में होते हैं तो देवता ठीक है। और शंकर का तो कोई पार्टी नहीं है, बाबा ने कितनी बार समझाया हुआ। तो ये बातें दुनिया में किसी को पता थोड़ी, ना उनकी बायोग्राफी को जानते हैं। और यहाँ जब कोर्स कराया जाता है तो त्रिमूर्ति वाले चित्र में तो हमें समझा दिया जाता है दूसरे दिन ही सब कुछ। तो ये डिफरेंस है दुनिया में और यहाँ, है ना। बाबा कहता है जो देवी देवता धर्म था वो तो अब नहीं है। टाल टालियाँ खड़ी हैं, सब कुछ है, इस्लामी हैं, बौद्धि हैं, क्रिश्चियन हैं,
लेकिन मुख्य आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। बाबा कहता है वो प्रायः लोप हो गया। जैसे बनियान ट्री खड़ा है, बाकी उसकी शाखाएं हैं, जड़ है ही नहीं। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। अब एक सत्य धर्म जो गायब हो गया उसकी भगवान स्थापना कर रहा है, और अनेक धर्मों का विनाश होना ही है। इसलिए तो त्रिमूर्ति बताया गया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो विनाश पहले होता है, फिर पालना होती है। दुनिया में तो बहुत सारे लोगों को पता है हमारा धर्म मठ पंथ कब हुआ, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था ये दुनिया में कोई किसी को मालूम नहीं है। बाबा ने कहा सबका इस ड्रामा में जो अनादि अविनाशी पाठ है सो बजाना है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसका मतलब मूवी के अंदर विलेन भी होगा, हीरो भी होगा, सब होंगे। बाबा कहता है कि पाप आत्मा क्यों बने हैं। अब कहेंगे ड्रामा में बनना था तो बने, कई बार ऐसा कह सकते हैं ना। तो क्या उस आत्मा को सुधरने का चांस नहीं है? आपको उस ड्रामा में सबको सुधरने का चांस है, वो चांस लेगा तो चांस है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि कुंडलियां भी बदल जाती हैं। हमने पहले भी कहा था कि हिटलर के भाग्य को देख करके किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य की रेखा नहीं है। तो उसने पूछा कि कहाँ पर होती है ज्योतिषी महाराज, तो उन्होंने बताया ये होती भाग्य की रेखा, और चाकू उठाया, चर चीर दिया उसी हाथ पे, और बोला देखो हो गई ना भाग्य की रेखा। तो जवाब था उस ज्योतिषी का कि जिसके इतने इरादे बुलंद हो उसकी भाग्य तो खुद ही बनाएगा। तो हम सबको पता है। खैर नेगेटिव चैनलाइज एनर्जी थी। तो कहने का भावार्थ है कि ड्रामा तो बना हुआ है, बस निश्चय रखो उस ड्रामा पर और अपना कर्म करते चलो। कर्म की तो साख बजानी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा सब ड्रामा के बंधन में बांधे हो, इसका यह मतलब थोड़ी सब एक धागे में बांधे हुए, नहीं। तो ये सब अच्छी तरह से समझना। बाबा ने आज ये भी कहा इसमें मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इसमें श्लोक की तो कोई बात ही नहीं है। जो गीता में दुनिया भर के श्लोक दिखा दे, अगर भगवान वो इस श्लोक में सुनाए तो समझ में कैसे आएगा। आज बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बारे में भी बताया। तो ज्ञान इस समय मिलता है और उसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता युग चलती है, फिर द्वापर कलयुग भक्ति चलती है, और फिर जब भगवान आता है तो भक्ति का भी वैराग्य दिलाता है। वैराग्य भी दो तरह का होता है, एक हद का और दूसरा बेहद का। दुनिया वाले जो साधु सन्यासी उनका हद का वैराग्य, हमारा क्या है? बेहद का वैराग्य। तो ये सारी बातें भगवान समझता है, समझाता है। और हर एक धर्म की स्थापना पहले जब होती ना, फिर धीरे धीरे वो धर्म की आत्माएं बढ़ती जाती। पहले जो धर्म स्थापक भी आता है वो भी किसी न किसी तन में प्रवेश करता है। जैसे दिखाते हैं ना जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट अगर आए तो किस तन में आए? जीसस के तन में आए। ये सब समझने की बात है, बाबा ने ही मुरलियों में समझाया हुआ है ना। नई दुनिया थी तो सुख शांति समृद्धि थी, अपार सुख था, अभी अपरांपार दुख है ना? बाबा ने कहा यहाँ असुर है, वहां देवताएं थे। हम सबको मालूम है रावण राज्य, रावण को जलाते भी हैं साल में एक बार, ऊपर गधे का सिर भी दिखाते हैं। क्यों? बाबा ने बहुत इस पर जवाब दिया, गधे को साफ सुथरा करो, नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, फिर मिट्टी में जाकर के वो लेटेगा और कपड़ों को खराब कर देगा। तो बाबा आकर के हमारे कपड़ों को भी साफ सुथरा करता है, गुलगुल बनाता है। फिर जब रावण राज्य होता है तो हम फिर से लौट करके गंदे कर लेते हैं। ये मिसाल बाबा ने इसलिए दिया है ना। बाबा कहता है तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया, कहाँ सतुगी देवी देवता कहाँ कैसे हो गए, माया रूपी धूल में लिथड़ पिथड़ कर मैले हो गए। कितना श्रृंगारित थे गोल्डन दुनिया में।
बाबा कहता है ये तो अंधर नगरी है, अंधर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। वहाँ सब एक ही भाव। कहानी नहीं सुनाएंगे क्योंकि पहले बात हो चुकी है। तो अभी ये क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। विष्णु भी भगवान, लक्ष्मी भी भगवान, नारायण भी भगवान, राम भी भगवान, गणेश भी भगवान, सब भगवान। तो सब ऐसे हो गए ना, सब धान 22 पसेरी हो गए। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाता है। आत्मा है, लेकिन आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चुरपुर होती, नहीं तो नहीं हो सकती। इस आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परमात्मा में भी आत्मा है, लेकिन उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, और वही आकर के हम सबको भी आत्माओं का रियलाइजेशन करवाते हैं। दुनिया में तो कहते हैं परमात्मा 1000 सूर्यों से तेज है, इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता। अर्जुन को कहा ना साक्षात्कार करते समय, अब इतना तेज अगर किसी के अंदर चला जाएगा तो आत्मा कैसे रहेगी? तो ये सब समझने की बात है ना। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन हमें अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है। आज बाबा ने 3 चित्रों को भी याद किया है ना, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये चित्र तो बाबा कई बार कहता सबके घरों में होना चाहिए। आज तो बाबा ने कहा विलायत में भी इससे ही सेवा होनी है। आज का बाबा का वरदान, सोच समझ कर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्म। जो सोच समझ के नहीं करता उसको पश्चाताप करना पड़ता है, और जो सोच समझ कर करता है उसको पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। दुनिया में भी कहते हैं सोचो फिर करो, तौलो फिर बोलो, है ना। तो अभी आज वो सब सोचो फिर बोलो नहीं, थिंक बिफोर थिंकिंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक। सोचने से पहले सोचो कि मैं क्या सोचने जा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सोच कर नहीं करते वो पछताते हैं। पीछे सोचना है, पश्चाताप करो, ऐसे ने ऐसे जवाब दिया होता, ऐसे ने ऐसे किया होता तो मेरा ये हो जाता, कोई मतलब नहीं है। ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण नहीं है अगर पश्चाताप हो रहा है। और द्वापर से लगा करके कलयुग में तो पश्चाताप ही करते हैं हम। बाबा ने कहा संगम युग पर सोच समझ कर संकल्प करो, कर्म करो, मन में एक भी सेकंड का पश्चाताप नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। जैसे जब हम एग्जाम देने आते हैं तो हमारे अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि उस एग्जाम पेपर देने के बाद ये ना हो कि मैंने काश पढ़ाई और कर ली होती, ना, पहले पढ़ाई कर लो ना। ऐसा ये है, पुरुषार्थ है। बाद में ये नहीं होना चाहिए काश और पुरुषार्थ में कर सकता था और नहीं किया, पछताना नहीं होना चाहिए। स्लोगन है रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। देखिए किसी के प्रति क्रोध नफरत तो आनी नहीं है, आनी ही नहीं चाहिए। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी चाहिए। तो आज का उम्र क्या है? एक तो ड्रामा की हमें यथार्थ नॉलेज रखनी है। जब तक यथार्थ नॉलेज नहीं होगी हम अचल अडोल एक रस स्थिति में नहीं हो सकते हैं, और कुछ भी हो जाए माया के तूफानों से हिलना नहीं है। खुद ही पवित्र बनकर के खुद ही संगम युग पर अपना श्रृंगार करना है। अपना श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है, और सदैव देवताओं में फिर क्या करना है? हर्षित रहना है। देवताएं हर्षित रहते ना, ऐसे हर्षित मुख रहना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोच समझ कर हर कर्म करना है। नहीं तो कई लोग कहते हैं अरे तुम इतने समझदार थे, तुमसे ऐसा बुरा कर्म कैसे हो गया? तो सोचो समझो उसके बाद कर्म करो, तब पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा कहलाएंगे। नहीं तो कई बार कहते हैं अरे आप जैसा ज्ञानी आदमी से ऐसी गलती कैसे हो गई? तो सोच समझ के नहीं किया तब तो गलती हो गई। तो वैसी गलती हमें नहीं करना है, ताकि पश्चाताप करना पड़े, है ना। और अपने मास्टर दाता के स्वरूप से सर्व गुण और शक्तियों का सबको दान देते चलना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा।
ओम शांति।